Okay, good morning, students. And today we will revise the string programs, output programs. So this is the one question that is in 2019 sample paper. So look at here. Find and write the output of the following code. So there is a one code is given here. तो there is a question कि इसकी आपने output बतानी है. तो first of all, start the program, start the calculations execution from the bottom. तो यहाँ पे हमारे पास एक string given है that is school. ये already हमने same question उसमें हमने already solve किया हुआ है in a class test. तो आपने इसकी indexing, write down the indexing. So look at here. We call the function. This value is saved in S, and we find out the value of find out the length of and store in the K. So K here will be, in this we have 11 elements. So the length is 11. Then we declare empty M. It has no any value. Range लगाई हमने for loop I in a range 0, K. तो loop चलेगा 0 to 10. In case the character is lower, upper, it will be converted to lower. If it is alphabet, तो अगर वो alphabet है, ठीक है, तब अगर अपर नहीं है, स्मॉल में है, अल्फाबेट है, तो वो अपर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? अपर में है तो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर वो एल्स के में अगर वो अल्फाबेट है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपर में. अदरवाइज उसकी जगह बेबी आ जाएगा. देयर आर टू कैरेक्टर्स. तो सबसे पहले हमारे पास स्मॉल एस, ये कैपिटल में नहीं है, ये अल्फाबेट्स है, सो दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्ट इनटू कैपिटल एस. देन सी, इट इज स्मॉल सी, तो ये भी अल्फाबेट है, कन्वर्ट इनटू कैपिटल. देन कैपिटल एच, कैपिटल ओ, कैपिटल ओ, कैपिटल एल. जहां पे 2 आया तो इट इज here here is look at here कि ये हमारे पास अपर नहीं है. तो एक इस अल्फा का मैं पहले एक आपको यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ पाइथन में, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. आपने एक कैरेक्टर लिया x इज इक्वल टू सिंगल कोट में 2, और उसके बाद टाइप किया है x इज अल्फा. तो ये फॉल्स का आंसर आपके पास आंसर आ रहा है, फॉल्स. अगर मैं इसकी जगह लेता x इज इक्वल टू स्मॉल हियर इज a, देन आई टाइप x डॉट इज अल्फा, तो आंसर इज ट्रू. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इज अल्फा फंक्शन सिर्फ काउंट करता है, कैलकुलेट, फाइंड आउट करता है कि वेदर देयर इज ए कैरेक्टर और नॉट, अल्फाबेट और नॉट. डिजिट्स नहीं आते यहाँ पे. तो यहाँ पे है कि जो हमारे पास 2 था, तो वो तो हमारे पास अल्फाबेट नहीं है, तो एल्स वाला पोर्शन इंप्लीमेंट होगा. हियर इज ए small b, then there is a at the rate, again it small b, then in place of c small it will be c capital, o capital, m capital. So any doubt in this?
दीक्षा? नो सर। ओके, अब उसके बाद हम करते हैं जो सैंपल पेपर 2021 2021 का सैंपल पेपर, इस पे अगर कोई है स्ट्रिंग का प्रोग्राम, देन वी विल इम्प्लीमेंट दैट। इसमें था आपके पास, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक लास्ट ईयर के पेपर में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको मैंने करवाया भी हुआ ये वाला। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, दैट इज fun @ p कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इंडेक्सिंग। थ्री एट 10 प्लेस, मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ। इट इज डॉट इज एट 11th प्लेस और 0 है 12th प्लेस के ऊपर। तो लुक एट हियर, ये वैल्यू कॉपी होगी str में। तो str इज ए फॉर्मल पैरामीटर, so we declare an empty list, empty string, और उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी। लुक एट हियर, लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ str। तो str की लेंथ 13 है, तो लूप विल बी एग्जीक्यूटेड अप टू 12। तो इन केस द कैरेक्टर इज अपर, so look at here, so for f is upper letter in upper case, so we add that character second string m, तो f यहाँ पे आ गया। next letter is u, so it is not upper, it is lower, yes it is converted into upper letter। so at the rate, तो जब at the rate होगा it is not upper, it is not a lower, हम s में आए, लोकेशन चेक हुई, लोकेशन हमारे पास ये 3 है, ये इवन लोकेशन नहीं है, तो उसकी जगह आ जाएगा हैश। अगर लोकेशन ओड है तो इट विल बी हैश। देन p कैपिटल इट विल बी इन स्मॉल लेटर, y कैपिटल, t कैपिटल, h कैपिटल, o कैपिटल, n कैपिटल। अब हमारे पास है 3, जो 3 है दैट इज नॉट अपर, दैट इज नॉट लोअर, ठीक है। अब हमारे पास है हमने लोकेशन चेक की, तो इट इज इवन लोकेशन, क्योंकि 10 के ऊपर वैल्यू है, तो इससे प्रीवियस लेटर, तो 3 से प्रीवियस लेटर इज स्मॉल n। देन डॉट, तो डॉट भी अपर नहीं है लोअर नहीं है, तो वी कम टू द एल्स पोर्शन। तो इन द केस ऑफ डॉट हियर द लोकेशन इज ओड, तो यहाँ पे आ गया हैश। तो 0, तो लोकेशन इज 12, तो उससे प्रीवियस लेटर इज डॉट, so this will be the output। so this is the current year sample paper। so next is now the last year papers। so 2019 question paper, because in 2020 there was no any question the exam of computer science। so look at here, 2019 question paper, we are going to solve the string program।
ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ. We have 3 strings given here. तो एक स्ट्रिंग में हमारे पास वैल्यू थी मैसेज 1 में, मैसेज 1 वैल्यू इज वेलकम. सेकंड मैसेज value is guest. So first of all, write down the indexing. So also write down the indexing in second string. Up now there is another string message 3. इसमें कोई वैल्यू नहीं हुई दी हुई, तो लूप इज एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम I in the range of 0, length of message plus 1. तो लेंथ ऑफ मैसेज 2 is 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स. तो आपके पास 7, तो यहाँ पे आ गया 7, तो लूप विल बी एग्जीक्यूटेड अप टू 6, 0 to 6. Now in case in message 1 the character is from A to M, तो हमारे पास अगर वो है तो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग में से डेट कैरेक्टर पिक करना है और मैसेज 3 में वो इंसर्ट कर देना है. इन केस इट इज फ्रॉम N to G, इन दैट केस मैसेज 2 का कैरेक्टर पिक करना है और अदरवाइज हैश. तो लुक एट W, it is not a from A to M, it is a part of N to G. So हमने सेकंड स्ट्रिंग का आप सॉरी आपने लेना है फर्स्ट स्ट्रिंग का कैरेक्टर पिक करना है, तो here will be G. Now next is small e. ठीक है, it is not a capital from A to M, it is not from N to G, so here I will take here star. So capital L, then there is a capital L. So capital L आएगा आपके पास फर्स्ट पोर्शन में, तो L आपने एज इट इज ले लिया फर्स्ट स्ट्रिंग में से. देन देयर इज स्मॉल c, उसकी जगह स्टार आएगा, कैप स्मॉल c, देन स्मॉल o स्टार आएगा, देन कैपिटल M. तो कैपिटल M आपके पास आएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग का पार्ट है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग में से कैपिटल M आ गया, देन कैपिटल E आ गया आपके पास. So खुशी, any doubt? No, sir. ओके बेटा, तो उसके बाद हम करते हैं कि बैक में और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं. इसमें से 2018 क्वेश्चन पेपर. Here is no any the question is not from string but it is from list. तो हम क्या करते हैं, इस लिस्ट वाले प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं. here is one list is given here. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्किंग नोट
इसकी इंडेक्सिंग करो आप। उसके बाद देयर इज वन वेरिएबल टाइम्स, इनिशियल वैल्यू इज 0, देयर इज अल्फा, initial value is string, empty string, then there is a add function, initial value is 0. Loop is executed from 0 to 1 to 6 and there is a gap of 2. ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, क्योंकि 6 है तो 5 तक एग्जीक्यूट होगा, तो इट मींस 5 तक 20 ये यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, so 1, 3 and 5, remember this. तो उसके बाद हमने टाइम्स में c ऐड कर दिया, तो लुक एट हियर, हमारे पास जो सबसे पहला कैरेक्टर है c में इनिशियल वैल्यू हो गई 1, तो टाइम्स में हमने c ऐड कर दिया, c हो गया 1, और उसके बाद अल्फाबेट में हमने ऐड कर दिया डाटा का c-1, तो जो c की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1, तो ये प्रीवियस लेटर p को पिक कर लेगा, तो यहाँ पे आ गया p, कैपिटल P, और उसके बाद ऐड में हमने डाटा c ऐड कर दिया, तो जो c की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे पहले c की वैल्यू भी लिख रहा हूँ साथ साथ में ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। c की वैल्यू होगी 1, 3, 5, 3 टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा, इसके बीच में हमने लिया टाइम्स, सेकेंड वेरिएबल इज अल्फा, थर्ड वेरिएबल इज ऐड, तो इनकी इनिशियल वैल्यू 0 थी टाइम्स की, अल्फा की एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो फर्स्ट टाइम जब c की वैल्यू 1 होगी उस केस में हमने टाइम्स में c ऐड कर दिया, तो 0 + 1, तो ये 1 हो गया, और अल्फा में लुक एट हियर, अल्फा में हमने क्या किया, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस, तो ये स्ट्रिंग नेचर है, उसमें डाटा c-1, तो c वैल्यू c इज 1, तो 1 - 1, तो डाटा 0 में हमारे पास p था, तो उसमें p इंसर्ट हो गया, और ऐड में ऐड की प्रीवियस वैल्यू 0 थी, एंड उसमें हमने ऐड कर दिया डाटा c, तो c की वैल्यू 1 है, तो डाटा c में वैल्यू इज 20, तो इसमें ऐड हो गए 20, नाउ वैल्यू इज टोटल 20। नेक्स्ट टाइम और लूप के अंदर ही हमने प्रिंट कराया है टाइम्स एंड अल्फा की वैल्यू, तो ये लुक एट हियर, टाइम्स की वैल्यू होगी आउटपुट में, हियर इज आउटपुट, तो टाइम्स की वैल्यू होगी 1, ऐड की वैल्यू है 20, और अल्फा की वैल्यू है p। नेक्स्ट टाइम लूप फिर से चला, c हो गया 3 इक्वल, नाउ लुक एट हियर, टाइम्स इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू टाइम्स की, दैट इज 1 प्लस c इज हियर 3, तो इक्वल टू हो गया 4। नाउ कम टू द अल्फा में हमने ऐड करना है c-1, तो c की वैल्यू 3 थी, 3 - 1 मींस डाटा 2 में r, तो हमारे पास जो यहाँ पे अल्फा में प्रीवियस वैल्यू थी p के साथ r भी ऐड हो गया। नेक्स्ट इज इन ऐड, प्रीवियस वैल्यू इज 20, नाउ वी ऐड डाटा c, तो c की वैल्यू 3 है, तो डाटा 3 में वैल्यू इज 10, तो इसमें हमने 10 ऐड कर दिया, तो इट इज 30। तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ सबसे पहले टाइम्स की वैल्यू दैट इज 4, ऐड की वैल्यू दैट इज 30, और अल्फा की वैल्यू दैट इज PR। नेक्स्ट टाइम वैल्यू c is 5,
टाइम्स में हमने ऐड कर दिया, टाइम्स की प्रीवियस वैल्यू इज 4 प्लस 5, तो हमारे पास होगी वैल्यू 9। अल्फा में हमारे पास हुआ अल्फा की प्रीवियस वैल्यू प्लस डेटा सी माइनस 1, उसमें हम डॉलर साइन भी ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं देखी थी, इसमें डॉलर साइन भी साथ में ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये जब पी होगा, पी के साथ डॉलर साइन भी आएगा, और जब यहाँ पे ऐसे होगा तो डॉलर और साथ में आर डॉलर ऐसे आएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू तो सेम रहेगी, अब उसमें ऐड क्या हुआ, डेटा सी माइनस 1, सी की वैल्यू 5 है, तो फोर्थ लोकेशन में एस था, तो एस डॉलर, और एड में ऐड होगा, एड की प्रीवियस वैल्यू इज 30 प्लस, लुक एट हियर, उसमें हमने ऐड कर दिया डेटा सी, तो डेटा सी मीन्स डेटा 5, डेटा 5 में हमारे पास 30 है, तो इट इज 60। तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ टाइम्स की वैल्यू 9, ऐड की वैल्यू हमारे पास है 60, और जो अल्फा की वैल्यू है this one. So this will be the output. So any doubt? Yes, Divya, नहीं सर, क्लियर है। Shaina, सर क्लियर है। okay बेटा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं।
Okay, students, there is a one output program given in 2016 paper. तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. Look at here, हमारे पास जो एक लिस्ट है वैल्यूज. In this values are 10, 20, 30, then 40. So here are these values are given here. तो इसकी सबसे पहले first of all write down the indexing. Now look at here, loop is there for val in values. तो val की वैल्यू सबसे पहले वैल्यूज में से बिगनिंग में आएगा 10, नेक्स्ट टाइम इट विल बी 20, नेक्स्ट टाइम इट विल बी 30, नेक्स्ट टाइम 40. सो रेंज इज नॉट गिवन हियर. तो वैल्यूज में यहाँ पे रेंज नहीं दी हुई, तो ये वैल्यूज पिक करेगा. नाउ नेक्स्ट इज लूप के अंदर जब आपके पास वैल आएगा 10, तो लूप के अंदर हमने एक और लूप लगाया, नेस्टेड लूप. तो लुक एट हियर, वर्क कैसे कर रहा है. आई इन रेंज 1 कॉमा वैल परसेंटेज 9. तो हमारे पास 9 को जब हम मॉडल्स निकालेंगे 9 से डिवाइड करके, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 1. तो इसका मतलब ये हुआ, तो रेंज 1 से स्टार्ट होकर 1 तक हमें पता है लास्ट वैल्यू में से 1 लेस हो जाता है. तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम लूप नहीं चलेगा. नेक्स्ट टाइम आपके पास वैल्यू है, आपके पास 20, वैल की वैल्यू 20 है. तो हमने लूप चलाना है 1 से लेके वैल की वैल्यू 20 2, तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी 2. तो 1,2, तो इसके बाद लास्ट वैल्यू 2 में से 1 लेस होगा, तो लूप एक बार चलेगा. तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा सिंगल टाइम स्टार. उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट टाइम आपने फिर से लूप को चलाया. अब हमारे पास वैल की वैल्यू 30 है. 30 डिवाइड बाय 9, 27. तो यहाँ पे आ जाएगा 23. तो यहाँ पे लूप इज फ्रॉम 1 to 3 का मतलब 1 to 2, क्योंकि लास्ट में से 1 लेस कर देना है. तो 2 टाइम इट विल डिस्प्ले स्टार. नेक्स्ट इज वैल्यू इज 40, और 40 यहाँ पे आएगा. इंटरनल लूप में गए, लूप 1 वैल परसेंटेज 9, तो 40 डिवाइड बाय 9 इट इज 36. 4 इज देयर, बट लूप हमेशा एक स्टेप पीछे चलता है. तो 1 2 3, तो 3 टाइम इट विल डिस्प्ले स्टार ऑन द स्क्रीन, एंड आफ्टर दैट द प्रोग्राम विल बी terminated. So if you have any doubt, discuss with me. Ria, any doubt in this question? Yes, there is one. Yes, Divya. Divya, unmute yourself. सर एक बार दोबारा करवा दो. Yes, मैं फिर से करवा रहा हूँ बेटा इसको. दिव्या, यहाँ पे वैल की वैल्यू है 10, 20, 30, 40. इज इट क्लियर? वैल की जो वैल्यू होगी 10, 20, 30, 40. हाँ जी. ठीक है. तो हर एक वैल के अंदर एक और लूप दिया हुआ है. ठीक है. वो क्या, वहां पे हमने लूप को शुरू कर रहे हैं 1 से लेके, ठीक है, कहां तक चलाना है हमने लूप. जो आई की वैल्यू है, आई की जो वैल्यू होगी वो आपके पास, लिसन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है. मैं मैंने प्रॉपर क्वेश्चन को रीड नहीं किया था, वो मैं फिर से करा रहा हूं आपको. तो आई की वैल्यू होगी, स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है, और जाएगी वैल डिवाइड बाय 9 उसकी मॉडुलस.
तो जो 10 से डिवाइड करेंगे 9 से रिमेनिंग वैल्यू 1, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंडिंग वैल्यू है, और हमें पता है रेंज में एक स्टेप पीछे चलते हैं तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम लूप ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट टाइम आपके पास फिर से वैल की वैल्यू हो गई 20। अब जो आई होगा वो 1 से शुरू होके जाएगा 20%9 2 तक, क्योंकि 2 एक स्टेप पीछे चलना है, तो स्टार्टिंग में 1 क्लोजिंग में 1, तो सिंगल टाइम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना है आई की वैल्यू और स्टार। तो आई की वैल्यू थी 1, ठीक है, साथ में स्टार, ठीक है, और उसके बाद लूप हो गया टर्मिनेट। नेक्स्ट टाइम आपके पास वैल की वैल्यू 30 है, तो इंटरनल लूप में आई सबसे पहले हो जाएगा 1 और 13%9, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 3 पर लूप चलेगा अप टू 2 तक, ठीक है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स, ये फर्स्ट टाइम आई 1 है, सेकेंड टाइम 2 है, तो ये डिस्प्ले करेगा 1% और सेकेंड टाइम 1 स्टार देन 2 स्टार। उसके बाद लूप चेंज हो जाएगा, वैल की वैल्यू 40, जो इंटरनल लूप में आई जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम 1। अब हमारे पास वैल की वैल्यू 40 है, 40%9, तो ये आ जाएगा रिमेनिंग वैल्यू 4 पर लूप जाएगा 4 की जगह 3 तक, तो 1 2 3 टाइम। फर्स्ट टाइम इट विल डिस्प्ले 1 स्टार देन 2 स्टार एंड 3 स्टार। दिव्या ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर। Okay students, if you have any doubt raise your hands, otherwise time is only 1.5 minutes is there.